हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी कम्युनिटी में 90% वुमेन और गर्ल्स ही हैं, सो आई विश यू ए वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। तो आज मैं छोटी सी ब्रीफिंग दूंगी कि कैसी लाइफ चल रही है और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि दिसंबर में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और काफ़ी माइनर चोटें जो हैं आई थी और भी बॉडी पर। उसकी वजह से थोड़ा सा लाइफ स्लो हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी मेरा जो काम था वो मैंने शुरू रखा और मुझे अपना सेंटर स्टार्ट करना था, जिसका नाम मैंने रखा है गाइडिंग स्टार्स लर्निंग सेंटर। तो उसको मैंने स्टार्ट कर ही दिया, एक हाथ से ही सही, पर मैं सारा काम कर रही थी। और अभी जो कि मेरा प्लास्टर हट चुका है, तो अब मैं दोनों हाथ से अपना काम कर पा रही हूँ और अभी चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं। बच्चों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आप सभी लोग जानते हो कि मैंने MA इन साइकोलॉजी किया है, तो उसको मैं बच्चों को ही डेडिकेटेड रखना चाहती हूँ। तो इसीलिए मेरा स्पेशलाइजेशन भी रहेगा चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और इसीलिए मैंने ये सेंटर ओपन किया है। और यहाँ पर हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं, समझाते हैं। लैंग्वेज किस तरीके से हमें अपनी इम्प्रूव करनी है उस पर ध्यान देते हैं। अदर इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप करनी है उस पर ध्यान देते हैं। किस तरीके से हमें अपने आसपास की चीज़ों को परसीव करना है, इस चीज़ को सिखाया जाता है। और छोटे छोटे बच्चों को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं। और मेरे सेंटर पर सैटरडे टू सैटरडे एक्टिविटी क्लासेस रहती हैं, जिसमें मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और लकीली आज भी सैटरडे है, तो आज भी मैं पूरी तरीके से बिजी हूँ, लेकिन कुछ पल निकाल के मैंने ये वीडियो बना ही लिया है। इसके अलावा मैं फंडिंग के लिए ट्यूशन्स भी ले रही हूँ अपने सेंटर पे, जिससे कि मुझे फंडिंग भी मिल सके और मैं और अच्छी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। तो ये छोटा सा वीडियो मेरे काम के बारे में था। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हो अभी। तो दोस्तों, मैं UPSC की प्रिपरेशन अब नहीं कर रही हूँ। वो मेरी बहुत पहले ही छूट गई थी। जब मेरे आई का ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से मैं उतना ज़्यादा स्टडीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे अलाउड भी नहीं था। मेडिकली वो कंडीशन ऐसी थी कि उस समय मुझे देखना और ज़्यादा पढ़ना अलाउड नहीं था। तो काफ़ी टाइम के लिए मुझे रेस्ट लेना पड़ा, जिसकी वजह से UPSC तो मेरा छूट गया था। बट जो मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी अपना परस्यू कर रही थी, उसको मैंने कंटिन्यू रखा और उस पर बहुत ध्यान दिया, फोकस किया, उसको अच्छे से कंप्लीट किया। और नाउ आई हैव स्टार्टेड माई ओन सेंटर, जिस पर मैं ध्यान दे रही हूँ और जिस पर मैं फोकस कर रही हूँ फिलहाल। और उसी को आगे बढ़ाने पर मेरी पूरी एनर्जी फिलहाल जा रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा YouTube वीडियोज़ भी अभी नहीं आते हैं। और मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे मेरे टीचर आचार्य प्रशांत को, जिनके बिना ये सब कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि जब मेरे आई का ऑपरेशन हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, क्योंकि जिस जर्नी पर मैं चल रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे उस समय कि मेरी फिजिकल कंडीशंस अच्छी रहें। लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी चीज़ हो गई अचानक से, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तो उन्हीं के वीडियोज़ की वजह से मैंने खुद को संभाला और वापस से रीस्टार्ट किया अपनी स्टडीज़ को। और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब मैं अपना काम स्टैब्लिश कर पाई हूँ, तो वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। और उसके जस्ट बाद ही मैं गीता सत्र से भी जुड़ गई थी। तो आज मुझे गीता सत्र से जुड़े हुए 2 साल भी हो गए हैं। और ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, और जो चेंजेस मेरे अंदर में आए हैं वो चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बदलाव भी मेरे अंदर आ सकता है और इस तरीके से मन हल्का भी हो सकता है। भले ही हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, लेकिन साइकोलॉजी में प्यार नहीं सिखाया जाता, वो हमें आचार्य जी सिखा रहे हैं, कृष्ण सिखा रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए इस कम्युनिटी को, आचार्य प्रशांत गीता कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप खुद देखिए कि किस तरीके से आपके अंदर बदलाव आएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़। और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और बिल्कुल भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझिए। अपनी क्षमताओं को टटोलिए और उन्हें बढ़ाइए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद।